नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का पार्ट 20वां है। अभी तक मैं 19 पार्ट टैली अकाउंटिंग के अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने GSTR 1 के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग एक केस को स्टडी करेंगे। ये मिस्टर सोहन है। इनको अगस्त के महीने में एक माउस चाहिए था, तो हमारे जो ऑनर हैं ट्रेडिंग फर्म के मिस्टर हरी, उन्होंने कहा भैया एडवांस पैसे दे दो। 200 रुपये का माउस है और 18% टैक्स है, 36 रुपये। 236 रुपये दे दो। तो मिस्टर सोहन ने कहा भैया ठीक है, आप हमसे 236 रुपये ले लो। अब मिस्टर हरी ने क्या किया, अरे हमको कौन देख रहा है, 200 रुपये भी रखे और 36 रुपये भी अपनी जेब में रख दिए। ठीक है, जबकि इनको दोस्तों 36 रुपये क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं भैया अभी तो हमने सेल की ही नहीं है। भाई, जीएसटी में तो ये नियम कहते हैं ना कि जब आप सेल इनवाइस काटेंगे तभी आपको टैक्स देना है। तभी दोस्तों क्या हुआ, गवर्नमेंट कूद पड़ी। ठीक, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आए, कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, अगर आपने एडवांस भी लिया है तो आपके ऊपर वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जानते होंगे दोस्तों, अगर नहीं पता है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। और लाइबिलिटी मतलब होता है हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी कि हमें 36 रुपये किसको देने हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे ही इन्होंने एडवांस रिसिप्ट किया, जुलाई में एडवांस लिया, सेल कब करेंगे, अगस्त में। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई, जो 36 रुपये आपने इनसे लिए हैं वो आप हमको फौरन जमा करिए। फौरन नहीं, मतलब जून के मंथ का जब आप GSTR 1 डालेंगे तो उसमें ये डिटेल आप भरेंगे। ठीक है, तो इस चीज से दोस्तों ये टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है, जो कि एडवांस रिसीव्ड में होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये जो चीज मैंने आपको बताई ये समझ में आई होगी। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि हमने सेल इनवाइस नहीं काटी है, लेकिन हमने कस्टमर से एडवांस में कुछ पैसा रिसीव किया है, इस शर्त पे कि हम महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हम उनको सेल इनवाइस मतलब बिल काटेंगे, मटेरियल बेचेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जितना भी आप लोगों ने एडवांस लिया है उसकी डिटेल GSTR 1 में भरी जाती है। ठीक है, इस कॉलम को हम लोग टैक्स लाइबिलिटी यानी एडवांस रिसीव्ड कहते हैं। ठीक है, इसके लिए टैली में सिंपली आपको क्या करना होता है दोस्तों, कंपनी का एक फीचर्स होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये F11 ऑप्शन में हम लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोग F11 में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा। ठीक है, कंपनी के फीचर्स को यस नो करने के लिए, अभी हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जीएसटी में यहाँ पे यस करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो हमारे सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, इसको यस कर देंगे। टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ऑन एडवांस रिसीप्ट, जब हमने एडवांस रिसीव किया तो हमारे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बन गई। इस ऑप्शन को यस करना है, बाकी सारा काम क्या है टैली खुद ब खुद करेगी। ठीक है, अच्छा, फिर आप लोगों को रिसिप्ट वाउचर में आना है। 2 तरह की एंट्रियां दोस्तों इसमें पास होंगी, एक रिसिप्ट की और एक जर्नल की। ठीक है, दोनों में ही जाके आपको यहाँ स्टार्ट एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे भैया क्या केस है, एडवांस रिसिप्ट है। ठीक है, एडवांस रिसिप्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ये एंट्री कर देंगे दोस्तों। रिसिप्ट वाउचर में ये देखिए यूज्ड फॉर एडवांस रिसिप्ट लिख करके आ जाएगा। यहाँ हम लोग डेट डाल देंगे, कैश में रिसीप्ट है तो कैश ले लेंगे, बैंक में आया है तो बैंक ले लेंगे, सोहन ले लेंगे। और जैसे ही सोहन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वो किस चीज के लिए है, आइटम वगैरह सब पूछता है। जी हाँ, लेकिन ये उस कंडीशन में पूछेगा दोस्तों जब आपने ये ऑप्शन रिसिप्ट वाउचर में स्टार्ट एडजस्टमेंट ऑल्ट जे इसकी शॉर्टकट की होती है। फिर यहाँ पे आपने एडवांस रिसिप्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये चीज आती है। ठीक है, आप यहाँ माउस भर देंगे, एडवांस का अमाउंट कितना, 236 रुपये रिसीव किया। टैक्सेबल वैल्यू क्या हुई दोस्तों, जिसपे टैक्स लगेगा 200 रुपये, और 18 रुपये CGST और SGST हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जर्नल में। जर्नल की शॉर्टकट की दोस्तों पता ही है,
F7 रिसिप्ट की F6। यहाँ पर भी हम लोग स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और इस बार यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी लेंगे। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, एडवांस लिया है तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और किस लिए? ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। किस वजह से? क्योंकि हमने एडवांस को रिसिप्ट किया है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, हम लोग टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का एक लेजर बनाएंगे अंडर करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हमारी करेंट लाइबिलिटी होगी दोस्तों। करेंट लाइबिलिटी का ग्रुप मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से डीपली से आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो टोटल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 रुपये। ये हम लोग CGST 18 रुपये और SGST 18 रुपये में डाल देंगे। अभी मैं सिर्फ एक डिटेल, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आने वाली वीडियो में हम लोग एक पूरा कंप्लीट, पूरा GSTR1 पूरा कंप्लीट एंट्री करेंगे, समझेंगे बारीकी से और उसको कैसे भरते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लोग चलेंगे अपने टैली प्रोग्राम में और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, और वहां पर चलने से पहले दोस्तों एक चीज और, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी लेजर की रिपोर्ट देखनी है तो DAL सिंपली कर देंगे। मैंने एंट्री करके रखा है, हम लोग सोहन की एंट्री देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1 जुलाई को इन्होंने 236 रुपये सोहन से रिसीव किए थे जो कंपनी के ऑनर हैं। ठीक है, मैंने ये देखिए स्टार्ट एडजस्टमेंट में मैंने गया था और यहाँ से एडवांस रिसिप्ट को सेलेक्ट कर लिया था, एंटर कर लिया था, अभी जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। फिर जैसे ही मैंने एंटर किया सोहन को क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों, आइटम नेम पूछा, मैंने माउस सेलेक्ट किया, एडवांस अमाउंट लिख दिया, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई। बस फिर अगर और भी आइटम है तो हम लोग जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऑन नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और इस चीज़ को सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके वापस से हम दूसरी लेजर की रिपोर्ट देख लेते हैं, वो थी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने जर्नल वाउचर से एंट्री की है। इसको भी हम लोग स्टेट एडजस्टमेंट से करेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST, और ये क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग बाद में समझेंगे एक एक करके, है ना। यहाँ पे हम लोग इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ले लेंगे और ये ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट ले लेंगे। टोटल हम लोग यहाँ पे 36 रुपये का टैक्स लिया तो वो 36 रुपये ले लेंगे और CGST SGST को 18 रुपये ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने GSTR1 में। ठीक है, तो GSTR1 में जाने के लिए सिंपल सी शॉर्टकट की होती है DO1। देखिए, D फॉर डिस्प्ले, O फॉर GST रिपोर्ट और 1 फॉर GSTR1। ठीक है, हम लोगों ने जुलाई में एंट्री की थी तो हम लोग इसका पीरियड 1 जुलाई से 31 जुलाई ले लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अभी ये अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लायर्स, अभी हम लोगों ने इसको एडजस्ट नहीं किया है, वो एडजस्ट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई दोस्तों। अब इसको हम लोग GSTR1 में कैसे भरेंगे? GST के पोर्टल पे, वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने GST पोर्टल पे। ओ दोस्तों, इंटरनेट का कनेक्शन मेरा थोड़ा सा हो गया है, मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। माउस से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, सॉरी। मैं अभी वापस से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा दोस्तों। बस मैंने अपना हॉटस्पॉट शायद किसी कारणवश बंद हो गया होगा। ठीक है, अभी ये चालू हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए चालू हो गया, कनेक्ट हो गया है। ठीक है जी हाँ, ये GST पोर्टल आ गया। मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा।
और यहाँ पर मैं इसका कैप्चा डाल दूंगा और लॉगिन। ठीक है दोस्तों, फिर रिटर्न डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मई का ही रिटर्न डालते हैं, सर्च करते हैं और इसके बाद ये GSTR1 में आते हैं। इसके बाद एडवांस रिसीव्ड, ये देखिए दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, इसमें क्लिक कर देंगे। ऐड स्टेट वाइज डिटेल, इसमें स्टेट वाइज डिटेल पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, भैया सोहन कहाँ के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के, तो 09 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो इंट्रा स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसके बाद दोस्तों माउस हमने 18% के रेट से बेचा है, तो यहाँ पे ग्रॉस एडवांस रिसीव्ड यानी एक्सक्लूडिंग टैक्स, जिसमें टैक्स ना शामिल हो, तो भैया 200 रुपये। और ये देखिए 18 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ आ गए, 236 रुपये हो गया। और बस सिंपली इसको क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी तक मेरे जितना भी मैंने GSTR1 में बताया है उसमें B2B कंप्लीट हो गया, B2C लार्ज, B2C स्मॉल या अदर, एक्सपोर्ट इनवाइस, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हो गए, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी जो एडवांस लिया है हम लोगों ने, इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों नील रेटेड HSN वाइज और डॉक्यूमेंट इशू, बस इतनी चीज़ें हैं। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को बिल्कुल डीपली बताने की। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको और बेटर तरीके से बताऊंगा। और अभी भी कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये जितनी भी 11 टैब आप लोग देख रहे हैं, ये तो मैंने अभी बेसिक रूप से बताया है। और फिर भी मैं आशा करता हूँ कि 70 से 80% लोग जो देख रहे होंगे उनको समझ में आया होगा। और बाकी के जो रिमेनिंग 20% है, मैं उसको और भी डीपली और भी आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल लूंगा जिसमें एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को मैं टैली में भी फीड करूंगा और साथ ही साथ यहाँ पर भी कैसे फीड करेंगे वो भी देखेंगे, फिर कैसे सबमिट करते हैं GSTR1 को। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।